Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 1.7 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन होम साइंस। अब देखिए गृह विज्ञान में क्या क्या आपको रोजगार के अवसर मिलते हैं, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इन द सेक्शन 1.2 you have already learnt about the term that used in a job market। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं, तो 1.2 वाला वीडियो जब आप देखे होंगे तो वहाँ पे आप ऑलरेडी जॉब मार्केट क्या होता है, ठीक है, रोजगार के बारे में आप पढ़ चुके हैं। बिफोर वी स्टडी अबाउट डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब इससे पहले कि हम लोग ये बात करें कि क्या क्या रोजगार के अवसर हैं आपके लिए, हम लोग सबसे पहले वो सारे टर्म्स देखेंगे, वो सारे विषय पढ़ेंगे जो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपका रोजगार के जो अवसर हैं उससे संबंधित जो शब्द हैं। यू कैन बी अ वेज एम्प्लॉय बाई वर्किंग इन अ बेकरी और बुटीक और अ डे केयर सेंटर। अब देखिए, या तो आप किसी बेकरी में काम करेंगे, ठीक है, जहाँ पे केक बिस्किट्स ये सब बनाया जाता है। आप बुटीक में काम कर सकते हैं, डे केयर सेंटर में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वेज एम्प्लॉय हुआ, मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको वेतन दिया गया, तनख्वाह दिया गया। बट यू will be called self-employed when you manage your own bakery, boutique और, अब देखिए, लेकिन आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, मतलब स्वरोजगार, आप खुद के मालिक हैं। अगर आप अपना बेकरी चला रहे हैं, आप अपना बुटीक चला रहे हैं, या फिर आप अपना डे केयर सेंटर चला सकते हैं, तो जब आप किसी के यहाँ पे काम करेंगे, नौकरी करेंगे, तो वो वेज एम्प्लॉय हो जाएगा। और अगर आपका खुद का है, ठीक है, आप मालिक हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे। You will be called an entrepreneur when you undertake income earning project as a small scale business। अब देखिए, आप entrepreneur कब हो जाएंगे? आप entrepreneur उद्यमी तब हो जाएंगे जब आप छोटा कोई व्यवसाय चालू करें जहां से आप इनकम जनरेट करें, आप पैसा कमाएं। After studying home science at school level, you will find many opportunities to be a wage earner or self-employed or an entrepreneur। तो स्कूल के क्षेत्र में आप जब भी आप अगर होम साइंस पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि बहुत सारे अवसर हैं जिससे या तो आप एक वेज अर्नर बन सकते हैं, कहने का मतलब आप किसी के यहाँ पे नौकरी कर सकते हैं, वेतन भोगी बन सकते हैं, या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं, आप स्वरोजगार कर सकते हैं, या तो आप एंटरप्रेन्योर उद्यमी बन सकते हैं। तो बहुत सारे अवसर हैं, तो हम लोग एक एक करके सब पढ़ेंगे। The possible job opportunities for a wage employment, self-employment and entrepreneurship at the entry level or after successful completing senior secondary education में भी। अब मान लीजिए अगर आप 12 पढ़ने के बाद, ठीक है, जो सिर्फ 12 तक पढ़े हैं, उसके बाद क्या क्या उनके पास अवसर हैं जिससे वो या तो किसी के यहाँ नौकरी कर सकते हैं, या तो स्वरोजगार कर सकते हैं, या तो एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर सकते हैं, उद्यमी बन सकते हैं, ओनर बन सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट। जब आप किसी के यहाँ पे वेज एम्प्लॉयमेंट, वेतन के लिए काम करेंगे, वेतन रोजगार के लिए काम करेंगे, तब आपके पास क्या क्या अवसर हैं। स्टाफ ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और फोरम, आप किसी उपभोक्ता संगठन या सभा के कर्मचारी बन सकते हैं। एडवाइज़र ऑफ कंज्यूमर राइट्स, अब देखिए, उपभोक्ता का अधिकार के लिए आप एक सलाहकार के रूप में काम कर सकते हैं। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, अब देखिए, बोलते हैं ना सेल्समैन है, ठीक है, सेल्स वुमेन है, तो आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम कर सकते हैं, या तो कोई आप सामान बेच सकते हैं या किसी की सेवाएं बेच सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम, अब आप देखते होंगे बहुत लोग आपके पास LIC या तरह तरह के आपके पास प्लान लाते होंगे, ठीक है, वो बताते होंगे कि यहाँ पे आप इस तरह से सेविंग्स को आप कर सकते हैं, इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एम्प्लॉय ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम, आप किसी भी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम, आप बैंक में, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में आप एज एन एम्प्लॉय जॉब कर सकते हैं। स्टाफ इन शोरूम्स ऑफ फर्नीचर, equipment and other household goods, government emporium, craft center,
प्रोडक्शन यूनिट ऑफ हाउस होल्ड कमोडिटीज़। अब मान लीजिए कोई फर्नीचर का दुकान है, ठीक है, या कोई घरेलू उत्पादन के लिए जो सामान इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे वो बन रहा है, या कोई सरकारी एम्पोरियम है, ठीक है, वहाँ आप जा सकते हैं, ठीक है, या तो क्राफ्ट सेंटर जहाँ पे हाथ का काम होता है वहाँ आप काम कर सकते हैं। प्रोडक्शन यूनिट ऑफ हाउस होल्ड कमोडिटीज़, घर में जो इस्तेमाल किए जाने वाले सामान हैं उसका प्रोडक्शन यूनिट में एज अ स्टाफ आप काम कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ भी आप नौकरी कर सकते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय इन नर्सरी स्कूल, डे केयर सेंटर, क्रैच, बलवाड़ी। अब देखिए आप या तो किसी नर्सरी स्कूल में या डे केयर सेंटर में या क्रैच में या बालवाड़ी में आप एक नौकरी कर सकते हैं, वहाँ पे कर्मचारी के रूप में काम कर सकते हैं। केयर टेकर इन गेस्ट हाउस, होटल रूम्स, ऑफिस। अब देखिए गेस्ट हाउस हो, चाहे होटल का कमरा हो, चाहे ऑफिस हो, वहाँ पे एक केयर टेकर के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। लैबोरेटरी अटेंडेंट्स इन होम साइंस कॉलेज एंड स्कूल ऑफरिंग होम साइंस। अब अगर कोई कॉलेज है जहाँ पे गृह विज्ञान पढ़ाया जा रहा है या कोई स्कूल है जहाँ पे गृह विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पे एज अ लैबोरेटरी अटेंडेंट की तरह आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको होम साइंस पढ़ने के बाद होम साइंस के बारे में जानकारी है अभी। एम्प्लॉय इन अ ड्राई क्लीनिंग शॉप, जहाँ पे हम लोग कपड़े धोने देते हैं, लॉन्ड्री शॉप, ड्राई क्लीनिंग शॉप, वहाँ पे एक कर्मचारी के रूप में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप होम साइंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे आगे। स्टाफ ऑफ केटरिंग सेंटर, डायटेटिक्स डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल्स, कैफेटेरिया, कैंटीन, फूड कमोडिटी स्टोर एट्सेट्रा। अब देखिए केटरिंग सेंटर होगा या कोई हॉस्पिटल का डाइटिक डिपार्टमेंट हुआ, कैफेटेरिया हुआ, कैंटीन हुआ, कोई खाना बनाने का सामान हुआ, या फूड कमोडिटी स्टोर हुआ जहाँ पे सामान बिकता है खाने से संबंधित, वहाँ पे आप स्टाफ की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि आप होम साइंस में फूड से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एम्प्लॉय इन अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डिज़ाइनिंग यूनिट एक्सेट्रा। अब मान लीजिए कोई फर्म है जहाँ पे कपड़ा बनाया जाता है, कहीं पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या कहीं पे डिज़ाइनिंग यूनिट है, तो वहाँ पे भी आप कर्मचारी की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि कपड़ों से संबंधित काफ़ी चीज़ें आप पढ़ेंगे होम साइंस में। अब आगे देखिए अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपको खुद का काम करना है या तो आप मालिक बनना चाहते हैं, ठीक है, ओनर बनना चाहते हैं, तो स्वरोजगार के क्या क्या अवसर हैं। प्रोड्यूसर ऑफ हाउस होल्ड क्राफ्ट आइटम्स, डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड क्रिएटिव आइटम्स। अब देखिए घर में इस्तेमाल होने वाले जो हाथ से बने हुए चीज़ हैं आप उसका काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, उत्पादक कर सकते हैं। डेकोरेटिव जो सामान होते हैं, घर को सजाने का जो सामान होता है आप वो बना सकते हैं। अलग अलग तरह के क्रिएटिव आइटम्स आप घर के लिए बना सकते हैं, क्योंकि इसका भी बहुत डिमांड रहता है। ओनर ऑफ अ नर्सरी स्कूल, डे केयर सेंटर, क्रैच, बालवाड़ी। अब देखिए इसके आगे आप देखिए कि नर्सरी स्कूल हुआ, ठीक है, डे केयर सेंटर हुआ, क्रैच हुआ, बालवाड़ी हुआ, इसके आगे हम बताए थे कि आप यहाँ पे नौकरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो नौकरी करने का क्या ज़रूरत है, आप इसके मालिक बन जाइए, आप ओनर बन जाइए। ओनर ऑफ अ गेस्ट हाउस और पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन, आप गेस्ट हाउस बना लीजिए, होटल बना लीजिए और उसके मालिक बन जाइए। लोग आपके यहाँ आएंगे, रुकेंगे। आप भी कहीं जाते होंगे तो आपको होटल्स का ज़रूरत होता होगा, गेस्ट हाउस का ज़रूरत होता होगा। आप ये सुने होंगे पीजी, पेइंग गेस्ट का भी बहुत जगह पर है, क्योंकि लोग अलग अलग शहर जाके काम करते हैं तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो वहाँ पे पेइंग गेस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सबके लिए अलग अलग होता है। आगे देखिए टेलर एंड और finisher for stitched garments. Example sewing buttons, doing hemming or attaching a fall on a sari. अब देखिए जो सिले हुए कपड़े होते हैं, ठीक है, इसमें आप दर्जी की तरह काम कर सकते हैं, आप बटन उसमें लगा सकते हैं, हेमिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसके साथ उसमें फॉल लगा सकते हैं साड़ी में। तो बहुत तरह का काम है जो कि आप कर सकते हैं। ओनर ऑफ अ बुटीक, knitted garment यूनिट, वीविंग यूनिट एंड फैब्रिक एनरिचमेंट यूनिट। अब देखिए एक बुटीक का आप मालिक बन सकते हैं जहाँ पे कपड़े
सिलाई होते हैं, निटेड गारमेंट, ठीक है, बुने हुए कपड़ों की जहाँ पे इकाइयाँ होती हैं। वीविंग यूनिट, जहाँ पे सिलाई की जाती है, बुनाई की जाती है। फिर फैब्रिक एनरिचमेंट यूनिट, जहाँ पे जो कपड़े हैं उनको सजाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ इसके आप मालिक के रूप में काम कर सकते हैं। ओनर ऑफ अ ड्राई क्लीनिंग शॉप, अब जहाँ पे हम लोग ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े देते हैं, आप उसके मालिक बन सकते हैं। ओनर ऑफ अ कैंटीन, आप अपना एक कैंटीन खोल सकते हैं। सप्लाई ऑफ पैक्ड मील्स एंड फूड सर्विस फ्रॉम होम, हम लोग सुनते हैं ना, घर से बहुत लोग खाना देते हैं लोगों को, ठीक है, तो आप घर से फूड सर्विस, पैक्ड मील्स का बिजनेस कर सकते हैं। ओनर ऑफ बेकरी, प्रोसेस्ड एंड प्रिजर्व फूड्स, या तो आप एक बेकरी खोल सकते हैं, या तो प्रोसेस आधा बना हुआ सामान आता है, बस उसको घर लाओ, उबालो और खा लो, ठीक है, या प्रिजर्व फूड्स, इस तरह के आप व्यवसाय चालू करके इसके मालिक बन सकते हैं। मैनेजर ऑफ आउटडोर केटरिंग सर्विस फॉर पार्टीज, आप देखते होंगे कि शादी ब्याह में बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आपका पूरा खाने का केटरिंग सर्विस ले लेते हैं, और फिर आप जैसा बोलते हैं उस तरह से ये लोग खाना प्रोवाइड करते हैं, लोगों का देखभाल करते हैं, और आपका पार्टीज बहुत अच्छा हो जाता है। कंडक्टिंग क्लासेस इन कुकिंग, गारमेंट कंस्ट्रक्शन, फैब्रिक एनरिचमेंट, सॉफ्ट टॉय मेकिंग, निटिंग, वीविंग, एट्सेट्रा। अगर आप चाहें तो आप खाना बनाने का क्लासेस, हम लोग देखते, आप सुने होंगे कि केक बनाने का क्लासेस होता है, हम लोग देखते हैं कि खाना बनाने का क्लासेस होता है, ठीक है, कपड़े किस तरह से बनाए जाते हैं उनके क्लासेस होते हैं, ठीक है, फैब्रिक एनरिचमेंट के ऊपर क्लास होता है, खिलौना कैसे बनाया जाता है, सिलाई कैसे किया जाता है, बुनाई कैसे किया जाता है, तो इन सब का भी क्लासेस होता है, तो ये सब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारा चीज़ है जो कि अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ तो हम लोग पॉइंट वाइज देख रहे हैं, अभी आगे और भी बहुत देखेंगे। आगे देखिए, पैकेजिंग गिफ्ट आर्टिकल्स, शेलिंग फ्रेश एंड ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज फॉर डेकोरेशन फॉर पार्टीज, आप चाहें तो जो तोहफा दिया जाता है, ठीक है, उसका पैकिंग का काम कर सकते हैं। फ्रेश फ्लावर हो, चाहे सूखे हुए जो फ्लावर्स होते हैं, जो पेड़ फ्लावर्स, फूल सूख जाते हैं, गुलदस्ता बना के हम लोगों को दे सकते हैं, आप बेच सकते हैं। या तो पार्टीज़ में आप देखते होंगे डेकोरेशन का काम होता है, तो आप ये पार्टी डेकोरेशन का भी काम कर सकते हैं। राइटर ऑफ आर्टिकल्स फॉर चिल्ड्रंस वुमेन्स मैगजीन, अब देखिए, बच्चों के लिए मैगजीन होता है, महिलाओं के लिए भी मैगजीन होता है, तो उसमें आप लिख सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसा काम है जो कि आप होम साइंस पढ़ने के बाद आपको जब जानकारी मिल जाएगा तो वो काम आप कर सकते हैं। आगे देखिए, for your knowledge, different types of jobs that are available to home scientists after senior secondary have been clearly indicated in table 1.3। अब देखिए, आपको और ज़्यादा जानकारी देने के लिए, अच्छे से जानकारी देने के लिए, तरह तरह के जो रोजगार के अवसर होते हैं, ठीक है, जिस ताकि आप एक अच्छे से गृह विज्ञान को समझ पाएँ और आगे काम कर पाएँ, तो वो हम लोग टेबल 1.3 में आगे पढ़ेंगे। द काइंड ऑफ जॉब्स दैट आर अवेलेबल इन यू टू एडवांस्ड कोर्सेज आर क्लोजली क्लियरली मैंशन। अब मान लीजिए आपको जो नौकरी या जो रोजगार पसंद आएगा पढ़ने के बाद, उसके बगल में दिया गया है कि इससे रिलेटेड क्या एडवांस कोर्सेज हैं जो कि आप करके आप एक अच्छा जीवन बना सकते हैं, उस सेक्शन में आप जॉब कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे तो आपको मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये 12 का या ग्रेजुएशन के लेवल पे आप होम साइंस पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आपको जॉब करना है तो आपको एक स्पेसिफाइड डिग्री होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से डिग्री लेना पड़ेगा। तो आइए हम लोग टेबल देखते हैं, और इस टेबल के ऊपर काफ़ी कुछ हमारा डिपेंड करेगा। आइए हम लोग देखते हैं टेबल 1.3, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द एरिया ऑफ होम साइंस, ठीक है। अब गृह विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या आपको अवसर मिलेंगे नौकरी के या रोजगार के, वो हम लोग देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है वोकेशनल एरियाज़, यहाँ पे हम लोग रोजगार के क्षेत्र देखेंगे। ये होगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर सीनियर सेकेंडरी, आप माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक क्लास 12 पास करने के बाद क्या क्या नौकरी कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ फर्दर एजुकेशन, अगर मान लीजिए आप किसी एक सेक्शन को चुनते हैं तो उसमें आप क्या क्या आगे पढ़ाई करना चाहिए आपको, आप वो देखेंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर एडवांस्ड कोर्स, जब आप कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद क्या क्या आपको नौकरी मिल सकता है वो हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला यहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन दिया गया है, आहार और व पोषक विज्ञान। अब देखिए खाने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पोषण विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। आप फूड लैबोरेटरी एड में काम कर सकते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं आहार प्रयोगशाला सहायक, ठीक है। डाइट्री एड में आप काम कर सकते हैं, जिसको कहते हैं जो क्या इंसान को खाना है, ठीक है, हर एक इंसान का अपना अपना डाइट होता है, उसमें आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। फूड प्रोडक्ट टेस्टर, जो खाना होता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है खाने का, उसको आप टेस्टिंग का काम कर सकते हैं। फिर आप कर सकते हैं किचन फूड असेंबलर। अब देखिए होटल्स में या घर पे भी या बहुत जगह पे भी, वहाँ पे जो किचन पे जो खाना होता है, ठीक है, उसको असेंबल किया जाता है, ताकि एकत्र किया जाता है, ताकि काम किया जा सके। अब मान लीजिए एक होटल है, वहाँ पे ऑर्डर आया, ठीक है, तो ऑर्डर के लिए आपको वो ऑर्डर डिलीवर करना होगा, तो उसके लिए तो आपको किचन अच्छे से रखना पड़ेगा ना, वहाँ पे सब खाना। क्वालिटी कंट्रोल टेक्नीशियन, अब देखिए जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी आप काम कर सकते हैं। शॉर्ट ऑर्डर कुक, अब देखिए आप चाहें तो एक कुक के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रोल का दुकान हुआ, या जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर आता है, आपको कुछ ही समय दिया जाता है, उसमें आपको वो बना के देना पड़ता है। बेकर हेल्पर, अब बेकर कौन होता है, जो केक बनाता है, बिस्किट्स बनाता है, तो उसके आप हेल्पर के रूप में काम कर सकते हैं। वेटर और वेट्रेस के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। डाइनिंग रूम अटेंडेंट के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। केक डेकोरेटर के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो अगर ये काम में से आपको कुछ करना है, तो आपको आगे क्या पढ़ना होगा, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग, ठीक है, आपको होटल मैनेजमेंट या केटरिंग का काम करना होगा। बीएससी इन होम साइंस, डिप्लोमा फ्रॉम पॉलीटेक्निक्स और वोकेशनल इंस्टीट्यूशन, डिप्लोमा इन रिलेटेड सब्जेक्ट्स थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन। अब देखिए ये सारा डिप्लोमा आपको नहीं करना है, ठीक है, अब क्योंकि आपको ये सारा जॉब भी नहीं करना है, तो जो जॉब आप चुनेंगे उससे संबंधित जो आपको डिग्री लेना है वो आपको पढ़ाई करना है। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर कैसे पता चलेगा कि होटल मैनेजमेंट करें या बीएससी होम साइंस करें, पॉलीटेक्निक पढ़ें, या हम लोग अलग अलग कौन सा कोर्स करना है। देखिए पहले आप अभी वाला एग्ज़ाम पास करिए, उसके बाद आप क्या करिए, जो भी आपको यहाँ कोर्सेज है उसका जानकारी आप लीजिए, ठीक है। अब जानकारी कहाँ से मिलेगा, इंटरनेट के थ्रू मिल सकता है। जस्ट डायल नाम का एक कंपनी है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो कि आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का नंबर देंगे। थोड़ा वहाँ जाइए, वहाँ जाके पता कीजिए कि कौन सा कोर्स करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से होगा, कितना पैसा लगेगा। ये सब जानने के बाद आप अपना निर्णय लीजिए। अभी आप पहले पढ़िए और पास होइए। अब देखिए जब आप कोर्सेज कर लेंगे तो उसके बाद अगर एडवांस कोर्स कर लेते हैं तो आपको क्या जॉब मिलेगा, फूड टेक्नीशियन बन सकते हैं, डाइटरी असिस्टेंट बन सकते हैं आप, ठीक है, डाइटिक टेक्नीशियन बन सकते हैं, होम इकोनॉमिक्स बन सकते हैं, डाइटिशियन बन सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, केटरर बन सकते हैं, बेकर बन सकते हैं, फूड सर्विस मैनेजर बन सकते हैं, स्पेशलिटी कुक बन सकते हैं, शेफ़ बन सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सीनियर सेकेंडरी के बाद जो आपको काम मिल रहा है ये सब, ठीक है, और एडवांस कोर्स करने के बाद जो काम मिल रहा है उसमें कितना चेंजेस है। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जिस तरह से पढ़ाई करेंगे उस तरह से आपको नौकरी मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, आइए। नेक्स्ट है हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग का मतलब क्या होता है, घर का देखभाल। अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट जॉब है। इसमें आप गेस्ट सर्विस क्लर्क बन सकते हैं, आफ्टर क्लास 12 हाउस कीपिंग मेड बन सकते हैं, लोगों के घर जा जा के काम कर सकते हैं, होस्ट होस्टेस बन सकते हैं, ठीक है, जैसे किसी घर में पार्टी होता है या कोई फंक्शन होता है तो हम लोग बुलाते हैं ना, होस्ट कोई रहता है, मेज़बान जिसको मेज़बानी कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट गाइड आप बन सकते हैं, ठीक है। लॉजिंग फैसिलिटीज़ अटेंडेंट बन सकते हैं। और अगर आपको हाउस कीपिंग क्षेत्र में जाना है तो यहाँ पे भी आप डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट नाम का कोर्स है ये कर सकते हैं, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग, बीएससी इन होम साइंस, डिप्लोमा फ्रॉम पॉलीटेक्निक्स और वोकेशनल इंस्टीट्यूशन, डिप्लोमा इन रिलेटेड सब्जेक्ट इन
डिस्टेंस एजुकेशन। अब आप बोलेंगे सर रिलेटेड सब्जेक्ट्स क्या होता है? तो देखिए रिलेटेड सब्जेक्ट का मतलब जो सेक्शन आप चुन रहे हैं उस सेक्शन से रिलेटेड। आगे देखिए, गेस्ट हाउस मैनेजर बनेंगे अगर आप एडवांस कोर्स करते हैं, हाउस कीपिंग मैनेजर, हॉस्पिटलिटी सुपरवाइज़र, होटल और मोटेल मैनेजर, कन्वेंशन कोऑर्डिनेटर। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 12 के बाद आपका जो जॉब का नाम आप देख रहे हैं वो बहुत ही लो लेवल जॉब्स है। लेकिन वही अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और अपना ग्रेजुएशन वगैरह कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा अच्छा जॉब मिलेगा और ऑब्वियसली यहाँ पे सैलरी भी ज़्यादा होगा। आगे देखिए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फर्निशिंग एंड मेंटेनेंस। ठीक है, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी कोर्स कर सकते हैं। ये बहुत लोग आप सुने होंगे ये कोर्स करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या, अगर आप अभी 12 के बाद अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जॉब करना चाहते हैं तो आप क्या बन सकते हैं? शोरूम असिस्टेंट बन सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन एड बन सकते हैं, फर्निशिंग सेल्स एसोसिएट बन सकते हैं। तो एज एन एम्प्लॉई आप काम कर सकते हैं। अगर आप एडवांस कोर्स करते हैं जैसे डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग, बीएससी इन होम साइंस, डिप्लोमा फ्रॉम पॉलिटेक्निक और वोकेशनल इंस्टीट्यूशन, डिप्लोमा इन रिलेटेड सब्जेक्ट्स थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कोर्सेज का नाम ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए क्योंकि ये सब जो कोर्सेज है इसमें बहुत सारा चीज़ कवर होता है। तो अगर आप एडवांस कोर्स करते हैं तो आप विंडो डिस्प्ले डिज़ाइनर बन सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन असिस्टेंट बन सकते हैं, फ़ोटो स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, फर्निशिंग बायर बन सकते हैं, हाउस कीपिंग इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 12 का जॉब और ग्रेजुएशन के बाद का जॉब में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे और देखते हैं। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं कंज्यूमर सर्विसेज। ठीक है, अब उपभोक्ता सेवाएं आप दे सकते हैं क्या? एडवाइज़र कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, अब उपभोक्ता का, एक ग्राहक का क्या क्या अधिकार होता है, आप इसके सलाहकार बन सकते हैं। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेटर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसको आप लोगों को उसका कैसे इस्तेमाल होता है आप वो बता सकते हैं। एक सेल्समैन की तरह काम कर सकते हैं, सेल्स वेमेन की तरह काम कर सकते हैं, कंज्यूमर रिपोर्टर की तरह काम कर सकते हैं, पर्सनल शॉपर की तरह काम कर सकते हैं, स्टाफ ऑफ कंज्यूमर फोरम के हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर आप कंज्यूमर सर्विस से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो इस पर आप बीए या बीएससी इन होम साइंस करिए, डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कर सकते हैं, डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन कर सकते हैं, डिप्लोमा इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो जॉब मिलेगा, फूड और कंज्यूमर प्रोडक्ट टेस्टर, फूड रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिलेशन रिप्रेजेंटेटिव, कंज्यूमर न्यूज़ राइटर, तो ये सब आपको यहाँ पे बहुत सारा जॉब मिलेगा। आइए, और बहुत सारा ऑप्शंस है, अभी और ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। यहाँ देखिए, फैमिली एंड ह्यूमन सर्विस। ठीक है, अगर आपको लोगों के परिवार को सेवा देना है या मानव सेवा देना है तब आप क्या कर सकते हैं? अडल्ट डे केयर वर्कर। ठीक है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए आप डे केयर के हिसाब से काम कर सकते हैं, रेसिडेंशियल केयर एड में काम कर सकते हैं, एल्डर केयर वर्कर काम कर सकते हैं, फैमिली एड कर सकते हैं, पर्सनल और होम केयर एड का काम कर सकते हैं, होम मेकर्स एड के हिसाब से काम कर सकते हैं। अब यहाँ एक शब्द है एड, इसका मतलब क्या होता है? सहायक। अब देखिए, बीए बीएससी होम साइंस आप इसके लिए एडवांस कोर्स है, डिप्लोमा ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसलर के हिसाब से आप काम करेंगे। और अगर इस फील्ड में आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपको सोशल सर्विसेज टेक्नीशियन, एड, कम्युनिटी वर्कर, स्पेशल नीड केस वर्कर, ये सब जॉब मिलेगा जिसका सैलरी बहुत अच्छा होता है। थोड़ा रिसर्च आप भी कीजिए। नेक्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ठीक है, अब जो बच्चे हैं उनका विकास, उनकी शिक्षा, प्री स्कूल एड। अब देखिए, प्री स्कूल मतलब स्कूल से पहले जो लोअर नर्सरी होता है, फिर प्ले हाउस होता है, उसमें आप काम कर सकते हैं। फैमिली चाइल्ड केयर प्रोवाइडर। ठीक है, बच्चों के लिए परिवार में देखभाल करने का एक कार्यकर्ता के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। क्योंकि आज देखिए सब लाइफ में बिजी है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो जॉब करने की वजह से क्या है कि वो लोगों को समय कम मिल पाता है। तो इसलिए आप एज अ चाइल्ड केयर काम कर सकते हैं। रिक्रिएशन
एड के हिसाब से काम कर सकते हैं, मनोरंजन दे सकते हैं, टीचर एड, आप लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अब इस पे अगर आपको आगे कोर्स करना है तो है डिप्लोमा ऑफ स्पेशल एडुकेटर्स, चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसलर, चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्टिफिकेट कोर्स, बीएससी इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और अगर आप अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो आपको जो जॉब मिलेगा वो होगा चाइल्ड केयर सुपरवाइज़र, प्री स्कूल टीचर, स्पेशल एजुकेशन एड, आफ्टर स्कूल प्रोग्राम सुपरवाइज़र। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सब है। अब और भी ऑप्शंस है, आइए अब उस ऑप्शन को देखते हैं। अगर आप कपड़ों से रिलेटेड जाना चाहते हैं, आप फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, मर्चेंडाइजिंग करना चाहते हैं, ठीक है, कपड़ा बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, उसको बेचेंगे, तो 12 के बाद आप फैशन डिज़ाइन एड कर सकते हैं, फैब्रिक एसेसरीज एस्टिमेटर बन सकते हैं, सेल्स एसोसिएट बन सकते हैं, कस्टमर असिस्टेंट बन सकते हैं, एम्प्लॉय इन ड्राई क्लीनिंग शॉप, एम्प्लॉय इन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म, एम्प्लॉय इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉय इन एन एम्ब्रॉयडरी यूनिट, ये सब आप काम कर सकते हैं। अगर आप इस पर ग्रेजुएशन करते हैं, बीएससी इन होम साइंस करते हैं, या फैशन डिज़ाइनिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी करते हैं, या पॉलिटेक्निक्स या डिज़ाइन स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या जॉब मिलेगा? असिस्टेंट डिज़ाइनर, फैशन इलस्ट्रेटर, टेक्सटाइल टेक्नीशियन, कंप्यूटर इमेजिंग कंसल्टेंट, मर्चेंडाइज डिस्प्लेयर, फैशन बायर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। अलग अलग क्षेत्र में आप जिस हिसाब से कोर्स करेंगे उस हिसाब से आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, तो इससे पहले कि आप ये डिसाइड करें कि आपको आगे क्या जॉब करना है, मेरा सजेशन है पहले ही हमारे ये जो सीरीज़ है इसका सारा वीडियोस देख लीजिए, थोड़ा विस्तार में हर एक एक टॉपिक को जानिए, उसके बाद आप आराम से निर्णय लीजिए कि आपको अपने जीवन में आगे क्या करना है।